हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो चलिए जी, सुबह के लगभग 10:15 हो चुके हैं और मेरे इस व्लॉग के साथ हमारे आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। तो कल जिस हिसाब से हमारे पहाड़ों में बारिश हुई है, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन मौसम ख़राब ही रहने वाला है। लेकिन भगवान जी कल दिन और कल पूरी रात बहुत अच्छे से बरसे हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए सूर्य भगवान जी ने हमें दर्शन दे दिए हैं और जितने भी नीले आसमान के सफ़ेद सफ़ेद से बादल हैं वो सारे हमारी पहाड़ियों पर तैर रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। अगर इनको आराम से थोड़ी देर के लिए देखते रहे ना, तो मन भी इन जैसा शांत हो जाता है। तो अभी छाई हुई है ये सफ़ेद धुंध की चादर हमारे पहाड़ों में, जिसकी वजह से लेफ़्ट राइट कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ अपने आसपास के 8-10 घर ही दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम लोगों का नहाना धोना हो चुका है और लाइट आज ऐसी आंख में चोली खेल रही है सुबह से लेके, कभी आ रही है कभी जा रही है। ऊपर से आज बुधवार है और बुधवार वाले दिन इतने काम होते हैं, कपड़े धोने हैं, पोछा लगाना है, मतलब जो भी वाटर रिलेटेड क्लीनिंग होती है वो सारी ऐसे ऐसे ही डेज़ पे होती है। तो लाइट जाने की वजह से क्या हो रहा है कि पानी ही गर्म नहीं हो रहा है गीज़र में, जिसकी वजह से सारे काम अटके हुए हैं अभी। तो फ़िलहाल के लिए तो आज बहुत सारे काम हैं हमारे पास, क्योंकि आने वाले 1-2 दिन में हमारे घर में कुछ शुभ कार्य होने वाले हैं, जिसकी वजह से हमें आज बहुत अच्छे से अपने घर की क्लीनिंग करनी है। तो क्या होने वाला है उसके लिए तो आपको मेरे व्लॉग्स को कंटिन्यू देखते रहना पड़ेगा। तो अभी तो बाहर गैलरी की हालत भी इतनी ख़राब हो रखी है कि सारे आसपास के पत्ते उड़ के आ चुके हैं मेरी गैलरी के कोने में। प्लस शाम को हवाएं तेज़ चल रही थी तो मेरे काउच का मैट्रेस शायद नीचे गिर गया और इसको पूरी तरह से भिगो दिया। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैंने इसको धूप में रखा, तो जैसे ही इस पर थोड़ी सी धूप की गर्मी लगी वैसे ही इससे ये धुआं निकलना शुरू हो गया है। और मेरे छोटे छोटे से हरे भरे से पौधों ने बड़ी हिम्मत दिखाई है। इतनी तेज़ हवाएं चल रही है कि अगर एक आदमी भी बाहर खड़ा हो जाए ना उस हवा में, तो ऐसे लगता है उसको भी उड़ा के ले जाएगी। लेकिन ये छोटे छोटे से पौधे काफ़ी मजबूती से खड़े रहे हैं इस हवा तूफान में भी। तो बस अभी वेट हो रहा है लाइट के आने का। जैसे एक बार लाइट आ जाती है, पानी अच्छे से गर्म हो जाता है, सबसे पहले कपड़े धोने को लगाएंगे, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। तो आज एक फ़ायदा ये है कि अमन भैया कल शाम को गांव से आ गए थे, तो आज मेरे पास एक और हेल्प है जो कि काम को करने में मुझे और इजी बना देगी। तो फ़िलहाल के लिए सबसे बड़ा काम तो ये हो गया कि मन्नत को छोड़ के सभी नहा गए हैं। तो फ़िलहाल के लिए अभी घर के अंदर चलते हैं। तो मशीन में कपड़े भी धोने के लिए डाल दिए, तो जितनी देर में मशीन अपना काम कर रही है उतनी देर में मैंने सोचा क्यों ना लंच की तैयारी भी कर दी जाए, क्योंकि ऐसा हैवी काम करने के बाद मुझे भूख भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो आज के लंच में बड़ी कंफ्यूजन थी कि क्या बनाऊं। पहले सोचा था लौकी की सूखी सब्जी और चपाती बनाऊंगी, क्योंकि 1-2 दिन से ये लौकी फ्रिज में ऐसे ही इधर उधर इग्नोर हो रही थी। लेकिन फिर सोचा कि 2-3 लोगों को तो लौकी की सब्जी पूरी होने ही नहीं वाली, क्योंकि इसमें ना वेस्ट बहुत निकल गया है, बहुत ज़्यादा। इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसमें थोड़े से दाल, पीले चने की जो दाल रहती है उसको मिक्स कर लेती हूँ। इससे दाल की दाल बन जाएगी, सब्जी की सब्जी बन जाएगी, तो 2 in 1 हो जाएगा। तो बस फिलहाल के लिए कटिंग हो चुकी है सब्जी की। यहाँ पे कुकर में भी डाल दी है मैंने। थोड़ी सी इसमें खड़े मसाले डालने हैं और अब थोड़ा सा हल्दी और नमक ऐड करी। तो बस फटाफट से जितनी देर में मेरा कुकर सीटी मारेगा उतनी देर में इसके लिए बढ़िया सा मसाला भी तैयार कर लेते हैं। तो गाइज अब दिन के लगभग 12-12:15 हो रहे हैं। तो अब लंच जो है बनाने की तैयारी थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे कटिंग चॉपिंग जो भी करनी थी वो करके रख दी है। कढ़ाई में तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। लेकिन देखो दाल ने आज उबलते उबलते अपने कुकर का हाल बहुत ज़्यादा खराब कर दिया है, प्लस मेरी स्लैब भी गंदी कर दिया है। तो मतलब काम बढ़े ही जा रहे हैं आज सफाई के। साथ ही मैं इंडक्शन पे चावल भी लगा दिए हैं पकने के लिए। तो आप लोगों ने हमेशा मेरी वीडियो में देखा होगा कि दिन में चावल ही बनते हैं,
तो हम लोग मैक्सिमम टाइम, हम क्या पहाड़ों में जितने भी लोग होते हैं वो दिन के समय चावल खाना ही प्रेफर करते हैं, सुबह और शाम रोटी और सूखी सब्जी खाना पसंद करते हैं। तो अभी चावल एक साइड पक रहे हैं, सब्जी में छौंका मैं एक साइड में लगा दूंगी। तो फटाफट से पहले इन दोनों कामों को कर लेती हूँ ताकि मेरा लंच टाइमली बिल्कुल रेडी हो जाए। और अभी भी घर के बहुत सारे काम करना पेंडिंग है। और यहाँ मन्नत समझ नहीं आ रहा कि मम्मा की हेल्प कर रही है कि क्या कर रही है। तो जो सामान आया है मन्नत उसको क्या कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है। अभी क्या रख रहे हो आप? प्याज। प्याज रख रहे हो अंदर, उसके बाद क्या रखोगे? ये क्या है? खीरा। ओके, तो खीरा और टमाटर आप फ्रिज में रख देना, ठीक है। पहले सारे प्याज निकाल के वहां रख दो ट्रॉली में। ओके बेटू, थैंक यू। तो मेरा खाना बन के हो चुका है बिल्कुल रेडी। और दाल देखने में तो वैसे बहुत अच्छी लग रही है, अच्छे से पकी भी है, गाढ़ापन भी बहुत अच्छे से आया है। लेकिन मुझे डाउट है कि कहीं लौकी की जो खुशबू होती है उसको, मतलब उसकी वजह से इन लोगों को खाने में थोड़ी सी अजीब ना लगे। तो इसके लिए अब मैं फटाफट से ना दूसरी साइड में इसमें एक स्पेशल तड़का लगाने वाली हूँ, लहसुनी तड़का। तो बस 1 चम्मच तेल में मैं इस तरह से लहसुन को अच्छे से भून के फिर 1 चम्मच इसमें लाल देगी मिर्च डाल के अच्छे से भूनने दूंगी और फिर इसमें चश कर दूंगी। और यकीन मानिए इतनी अच्छी खुशबू इस समय पे आती है ना जब लहसुन का तड़का लगता है इस तरह से किसी चीज़ में लास्ट में। तो अब देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, थोड़ा थोड़ा सा रेड हो गया। तो बस इसी के साथ फाइनली मेरा लंच बन के हो गया है रेडी। अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो गाइस बाहर तो लग चुकी है अच्छी सी धूप और सुबह जो बादल पहाड़ियों पे चल रहे थे वो वापस से नीले नीले आसमान में जा चुके हैं। और अब हर एक चीज़ इतने अच्छे से दिखाई दे रही ना, हर पहाड़ी हर पेड़ बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। मज़ा आ गया बारिश होने के बाद। तो साथ ही में अमन भैया ने सारे कपड़े साफ़ पानी से निकाल के धूप में सूखने भी डाल दिए हैं। और कपड़ों के साथ साथ मैंने यहाँ बर्तन भी सूखने के लिए रख दिए हैं। तो हम लेडीज़ के लिए तो जब धूप आती है ना तो ऐसा मन करता है घर का सारा सामान बाहर निकाल के उसको सुखाने छोड़ दिया जाए। तो अभी इनको सूखने देते हैं आराम से और थोड़ी देर यहाँ मस्त सी धूप सेक लेती हूँ। उतनी देर में शायद मन्नत के पापा भी आ जाए तो फिर सभी लोग मिलकर लंच करेंगे। तो अब गर्मा गर्म खाना भी थाली में आना शुरू हो गया है। साथ ही में आज हम लोगों ने सैलेड भी काटा है क्योंकि बाहर धूप दिखाई दी है तो आज सलाद खाने का भी मन कर रहा है। तो बस अब गर्मा गर्म थालियों में एक बार खाना आ जाए तो उसके बाद फटाफट से पेट पूजा करके फिर आगे की स्कीम सोची जाए कि आगे क्या क्या काम हमने निपटाने हैं। तो आप लोग इसी तरह से व्लॉग के एंड तक बने रहिए। तो गाइस खाना खाने के बाद मैं हो चुकी हूँ तैयार अपना हथियार झाड़ू लेके। कायदे से तो ये काम सुबह सबसे पहले हो जाना चाहिए घर में झाड़ू पोछा, लेकिन आज हमें झाड़ू पोछे के साथ साथ और भी काफ़ी कुछ सेटिंग्स चेंज करनी थी अपने घर की। तो फिर हमने सोचा जब हमारा मैक्सिमम काम निपट जाएगा तो उसके बाद हम ये जिम्मा उठाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से डाइनिंग टेबल की चेयर्स शिफ्ट कर रहे हैं अमन भैया के रूम में और उसके बाद पूरे घर में झाड़ू मारने की जिम्मेवारी मेरी है और अमन भैया पीछे पीछे से पोछा लगाते रहेंगे। तो एक साथ ना फटाफट पूरा का पूरा घर साफ हो जाएगा। सारे मैट्स फुट मैट्स सब कुछ बाहर हवा में सूखने के लिए रख दिया है ताकि पोछा झाड़ू मारते टाइम हमें डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये सारी तैयारियां क्यों हो रही है ये आपको कल के ब्लॉग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको आज की वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कल की वीडियो देखने ज़रूर से आना है। तो निपटा लेते हैं हम लोग अपना ये सारा काम। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह से था जिसमें मैंने अपने आधे से ज़्यादा दिन के कुछ लम्हों को हमेशा के लिए कैद करने की कोशिश की है, इस उम्मीद से कि मेरे लिए एक मेमोरी बन जाएगी और आपके लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो चलिए मैं ममता मिलूंगी आप लोगों से कल एक नए व्लॉग में नई यादों के साथ। तब तक के लिए आप सभी ने अपना ध्यान रखना है। जय माता दी।